मोरी रस नारे राम राम राटेरी मोरी रस राम ही राम राठरी मोरी रचना राम ही राम राटेरी मोरी रस नारे राम ही राम राटेरी मोरी रस राम वाली पूत शापूत भजन बिना नर मारे घट को भूत रे भजन नर मारे घट को भूत एक अनंत भक्ति बिना प्राणी एक अनंत भक्ति बिना प्राणी एक अनंत भक्ति बिना प्राणी गोबर कुटम समेत भजन बिना नर मारे घट को भूत रे भजन बिना नर मारे घट को भूत भजन बिना सभी कर में तेरा भजन बिना सब करा में अकेला रे भजन बिना सब करा में अकेला कोई गांठ का भूत रे भजन बिना नर मारे घट को भूत रे भजन नर मारे घट को भूत खेत कबीर सोनार भाई साधु खेत कबीर सुनो रे भाई साधु रे खेत कबीर सुनो रे भाई साधु खेत कबीर सोनार भाई साधु खेत कबीर सुनो रे भाई साधु रे खेत कबीर सुनो रे भाई साधु आम पीती में भरपूर हरि भजन बिना नर मारे घट को भूत रे भजन बिना नर मारे घट को भूत बलदेव भगवान की जय हो भजन बिना नर मरघट के भूत होता है। और जिसने क्या है कि जैसे एक राजा राजा को जैसे हर चीज का अभिमान था, घमंड था, महल का भी घमंड था, राजगद्दी का भी घमंड था और राजा होने का भी उसको बड़ा घमंड था। राजा का अहंकारी था, क्रोधी था, राजा अहंकारी था, क्रोधी भी था और तमोगुण स्वभाव भी था। जिसके स्वभाव अहंकारी होता है और क्रोधी होता है और तमोगुण स्वभाव होता है और जिसका स्वभाव तमोगुणी है, माँ भक्ति नहीं है, माँ गुरु की महिमा भी नहीं होती। माँ गुरु की महिमा ही नहीं है। क्रोध के अंदर, अहंकार के अंदर, क्रोध के अंदर, अभिमान के अंदर यहाँ गुरु की भक्ति नहीं है। मैंने फिर संत की वाणी कह रही, क्या कह रही? मन काम क्रोध ने तद्धे गुरु की महिमा नहीं। मन काम क्रोध ने तद्धे गुरु की महिमा तो कोई न्यारी है। इनमें गुरु की महिमा नहीं है। गुरु महिमा तो इनसे अलग है, इनमें गुरु की महिमा नहीं है। ये भी नहीं सोचो साथ साथ में क्रोध आ रहा है, साथ साथ में अहंकार आ रहा है, साथ साथ में तमोगुण आ रहा है और तमोगुण में रूस रहा है और बढ़ दे रहा हुआ है। न खावे न खावा दे, न काज हो न काज होवा दे और कुबड़ जाता है और मनन जाके हर हर महादेव करे। वो कहा राम जी को हर हर महादेव आज मिले। ध्यान करने दले को धोखा में कि मैं अभिमान बता दूं, मैं घमड़ी बता दूं, मैं अहंकार बता दूं और मैं भाई के साथ में, और ऐसे सुभाष से भगवान नहीं मिलता है।
ऐसे सुबह राजा कहा, पर राजा की रानी थी। राजा की रानी ही वह रानी को परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में, भजन के बारे में, सेवा के बारे में और सत्संग के बारे में, सत्संग के दर्शन करने के बारे में बहुत ही इतना ज्ञान है रानी के अंदर। पर रानी राजा के घर का मैरा ने कहूँ सत्संग में जाती, ने कोई संत का दर्शन करती, ने कभू जैसे कि कभू भी सेवा करवा नहीं जाती। रानी का अंदर इतने ज्ञान था तो अंदरी उसके भगवान की माला चलती। क्या कहती है प्रभु, कितनी करना लगती रानी के अंदर, कितनी करना लगती थी कुंड में ही भगवान के सत्संग के लिए या संतन के दर्शन करने के लिए, अरे या सेवा के लिए कितनी क्या है कि इसके अंदर करना रहती कि हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मेरे ऊपर कृपा कर स्वामी। मेरे प्रभु, तूने मेरे ऊपर एक तो यह कृपा करी जब मैं मनुष्य दे दिया, पर मेरे प्रभु मुझे एक इसी कृपा कर मेरे ऊपर, ये मैं कहा सत्संग सुनूं और मैं संत का दर्शन भी करूं और मैं संतों की सेवा करूं, अतिथि आत्मा सेवा भी कर लूं और मैं तेरा भजन भी करूं और महलन में काम भी कर लूं। ऐसे रानी की कितनी करना रहती। भगवान सोवे तो राम से करना, चले तो राम की याद आती, बैठे तो राम की याद आती, महल में राम की इतनी याद आती, इतनी जब आंसू की धार लगती, रोबा लग जाती, अकेली रोबा लग जाती। दासी कहती रानी से, रानी तुम कैसे रो रही हो, क्यों तुम्हारी आंखों में आंसू आ रहा है, क्यों तुम्हारी नेत्र में आंसू की धार लगती है। रानी, मैं तेरी दासी हूं, तू मेरी रानी है, मेरे को खोल के बता तू क्यों रोती है। जो तेरे पास में महल है, महल से महल है और जैसे धन है, काफी धन है, कोई चीज की कमी नहीं, फिर तू रो रही है। और आके क्या कहती है दासी से रानी, तो बेटी दासी, ये महल मेरा क्या काम का है, ये महल मेरा क्या काम का है, या राज मेरा क्या काम का है, या धन मेरा क्या काम का है। मुझे चीज काम की है, ये मेरी काम की चीज है, ये मुझे साथ देवारी है, वह चीज मुझको मिल को रही, वह विष्णु मुझको मिल को रही, वह चीज मुझको मिल को रही। कौन कहती है? रानी कहती है महलन में दासी से कह रही है। दासी ने इस बात को सुनी, दासी बोली कि वे कौन सी चीज है। तो रानी क्या कहती है? रानी क्या कहती है दासी से महलन के अंदर, कहे दासी, जैसे संतन के दर्शन के बिना मैं तरसती हूँ। एक पानी की प्यास आदमी को लगाता है, पानी बिना तरसता है, ऐसे मैं संतन के दर्शन बिना तरसती हूँ। मैं भगवान से कहती हूँ प्रभु कब मेरे ऊपर कृपा करेगा, मुझको संतन के दर्शन हो जाएगा, संतन के दर्शन करने से मेरा नेत्र पवित्र हो जाएगा, संतन के चरण में मस्तक टेकने से मेरा अभिमान का नाश हो जाएगा, पाप का नाश हो जाएगा, संतन के चरण की रिद्धि लेने से, मस्तक धारण करने से मेरे बुद्धि का विकास हो जाएगा, या संतन के मुख से सत्संग सुनना मेरे को बड़े लाभ मिल जाएगा। ये चीज ये दासी, ये चीज मेरी है। आखिर में कहने, हे प्यारी आत्माओं,
ऐसी रानी की विचार था, ऐसी करना लगती लगती रोती रोती महल में अपने भगवान को याद करती। और 10 दिन में, 5 दिन में या महीना में वह महल के आगे क्या हो, रास्ता वह रास्ता में होके संतन की मंडली जाती। वो संतन की मंडली जाती, राजा का महल के आगे होके रास्ता था। वो संत हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा, जय गुरुदेव जी भगवान, ऐसे करता करता जाता। और वह रानी उस आवाज को सुनती, वह भनकार को सुनती, महल के अंदर आवाज आती। तो रानी एकदम से कह कि आवाज को सुन करके और भगवान से कहती, प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे पर जल्दी कृपा कर, मेरे स्वामी जल्दी कृपा करते। रानी खड़ी है, रोती रोती महल में भगवान को याद करी है, भगवान को पुकार रही है रानी अंतःकरण से। और रानी क्या कह रही है, आज तो महल के आगे होकर के आज तो संत की मंदिर जारी है। अरे मेरे प्रभु, मेरे ऊपर कृपा कर, इनका दर्शन कर लूं मैं, मेरे ऊपर कृपा कर मेरे प्रभु जी, इनका दर्शन पालू, इनका सत्संग सुन लूं। ऐसे कहे नुकनी है जे कहे, पर दर्शन नहीं होता। कि आवाज सुनती पर दर्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? राजा को यह ऑर्डर था कि रानी महल से बाहर मत जाना, महल से बाहर जावे तो मैं हूं या मेरे साथ में बहुत तुम पूछ कर जा सके, मेरी आज्ञा बिना महल से बाहर नहीं जाओ। तो राजा की घरानी है, तो राजा की घरानी है, तो राजा की घरानी है, मैं राजा हूं और तू राजा की घरानी है। अपन क्या मुतबल है संतन से, क्या मुतबल है सत्संग से, क्या मुतबल है भजन से, क्या मुतबल है सेवा से। सेवा करिए, मेरी सेवा करेगा। मैं राजा हूं, मैं राजा हूं प्रजा का, प्रजा मेरी सेवा करेगी। राजा इतनी बात को बोला तो रानी से राजा ने महल में लड़ाई कर ली, झगड़ा कर लिया। रानी सहन कर रही है राजा की कठोर वाणी को सुन के। रानी सहन कर रही है। आखिर में जैसे कहे कि एक दिन भगवान की कृपा हो जाती है रानी के ऊपर, रानी के ऊपर भगवान की, राम की कृपा हो जाती है। उड़ा के जैसे बात ने समोती मावसी और गंगा जी का पर्व था। गंगा जी का पर्व है तो रानी दासी से कह रही कि हे दासी, आज तो समोती मावस का पर्व है गंगा जी का। राजा कह दे तो गंगा का पर्व ले आऊं। तो वे क्यों कह रही ही कि गंगा का पर्व लेवर जाऊं तो रास्ता में कोई संत मिल जाएगा, दर्शन भी कर लूंगी। आटे में राजा क्यों नहीं आ जाता है? राजा क्यों नहीं आ जाता है? राजा क्यों नहीं सुन लेता है रानी की बात को? राजा को क्रोध आया। राजा बोले, रानी तो ऐसे मर जाएगी, सूख करके रो के मर जाएगी। रानी बोलो क्या जोता है तो कुमार? तो रानी कह रही है, आज तो समवती मावस है, मेरे ऊपर कृपा कर दो, मेरे ऊपर कृपा कर दो। मेरे करना लग रही है, समवती मावस है, गंगा का पर्व लिया हूं। राजा ने की कोई बात नहीं, राजा ने खींची कोई बात नहीं, आज तो मैं इसको भेज देता हूँ गंगा का पर्व लेने के लिए। तो राजा ने क्या किया, उसका एक नौकर और नौकर को बुलाया और बुला के राजा ने नौकर से की कि नौकर, ये मेरी रानी है और ये रानी की दासी है, ये दोनों को जैसे अपने रथ में बैठा दे। यह रथ है, रथ में बैठा के और तू जैसे रथ को हाँकता जा और इनको प्रेम से गंगा का स्नान करा जा।
चिल्लाती है, रोती है महलन में। इतनी बात तो राजा ने चाकर से की, नौकर से की। नौकर ने रथ में रानी को रथ में बैठा ली और दासी को भी रानी के साथ में बैठा ली और नौकर का उस रथ को लेके चल दिया। अब रथ में नौकर का ध्यान तो हाँकबा पे और रानी का ध्यान कहाँ, कोई संत का दर्शन करने के लिए, कोई संत का दर्शन हो जाए आत्मा को। दासी से क्या कह रही है रथ के अंदर रानी, दासी ये जैसे कि रथ के चारों मेरे को कपड़ा छटका दिया और कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो से ये पर्दान को ऊपर कर दे। ये पर्दान को धीरे से ऊपर टांग दे, जैसे आपने को नोक भी देखागा, नोक भी देखागा। जो रास्ता में कोई संत मिल जाए, रास्ता में कोई संत जाता हुआ का दर्शन हो जाएगा तो मेरा नेत्र धन हो जाएगा, मेरा पाप कट जाएगा। क्यों? कि तीर्थ का एक फल, कि तीर्थ का एक फल और संत मिले तो चार फल और जब गुरु मिले तो अनंत फल हो जाते हैं, अनंत जिसका कोई छे भी नहीं होता। रानी खेरी है दासी से। दासी ने क्या किया, धीरे से की, धीरे में रथ के छटकरा हा पर्दा, वो रानी ने थोड़ा दासी ने ऊपर कर दिया। आखिर में गंगाई आगे पर कोई संत नहीं मिला। आखिर में गंगा में पहुंच गई, गंगा पे धाम पे पर कोई संत का दर्शन भी रानी को नहीं हुआ। हे प्यारी आत्माओं, कितनी करना लग रही है राम से रानी की, कितनी करना लग रही है राम से संतन के दर्शन करने का लिया। देख लो आखिर में राजा का नौकर ने रानी से कही, रानी जल्दी बात से बात 20 मिनट में नहा ले और 20 मिनट नहा करके रथ में बैठ, जल्दी चल, राजा का ऑर्डर है। अब रानी कह रथ में से उतर जाती है। वो प्यारी आत्मा सुन, बहुत गहरी बात है। रानी रथ में से उतर जाती है और उतर के और गंगा में जाके कितनी अपने कन्या सुधा का पानी में चले जाती है। ये कन्या सुधा के पानी में गंगा में चले जाती है और गंगा में रह के रानी भगवान को याद करी है, आंसू बहा के, हे गंगा मैया, हे गंगा मैया, आज मेरे ऊपर बड़ी कृपा हुई राम की, ये आज मैं तेरा दर्शन को आ गई। अरे हे गंगा मैया, मैं तो आपके पास में जैसी आई हूं, मेरी पुकार सुन, मेरी पुकार सुने गंगा मैया। हे गंगा मैया, ना कोई संत हुई तेरा धाम पे और वे संत के मुझे दर्शन करा दे के शाऊंगी और दर्शन हो जाई तो उनके दर्शन करूं, उनके चरण में नमन करूं, उनके चरण की रित को मेरे मस्त ध्यान करूं और संतों की दो वाणी सुनूं तो मेरा धन धन होगी। ऐसे गंगा से रानी गंगा मैया को याद कर रही है, अंतःकरण से याद कर रही है, आंसू बहवा रही है, प्रेम का आंसू जा रहे हैं रानी के अंदर। राखी नौकर क्या कह रहे हैं, रानी जल्दी हो, तू नहाई नहीं, तूने स्नान नहीं किया, जल्दी हो, स्नान का टाइम बहुत लगेगी। आखिर में रानी को आवाज आ गई। रानी को गंगा के अंदर संतन की मंदिर की, संतन की आवाज आ गई है। वे संत की मंदिर, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, राम राम। ऐसे में राम राम की टेल लगा रहा, राम नाम का गुण गा रहा, राम नाम का कीर्तन कर रहा। संत मुनि महात्मा बैठ करके, कोई तो राम नाम कह रहा है, कोई हरे हरे राम कह रहा है, कोई सत्य सत्य राम कह रहा है। रानी ने उसी गंगा के जल के अंदर उनकी आवाज सुनी और आवाज सुनते ही रानी उनके पास में छूट बैठी। रानी ने तो रानी महल को भूल गई, राजा को भूल गई,
धन को, माया को, सबको भूल गई, रथ को भूल गई, चाकर को, दासी को, सबको भूल गई और वे संत के पास में जाकर के और रानी साहब ने उनके दर्शन किया। रानी ने उनका दर्शन किया और दर्शन करने का कैसे होता है? भाव से, लगन से। ये लगन से, ये भाव से जो संत के दर्शन हो जाते हैं तो हमारे पाप कटना चालू हो जाता है। तो क्या है? पर्व ले रही है, काय का पर्व? संत के दर्शन का पर्व, संत के चरण में नमन करने का पर्व। अरे संत की चरण की रिद्धि लेने का मतलब ध्यान का पर्व है, यही को ना तो पर्व है। हाँ, तो रानी जैसे इतने पर्व करके और रानी वहां बैठ जाते हैं। रानी इतनी सेवा उनके साथ साथ में हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे सतगुरु ऐसे आवाज में। तो रानी क्या है कि मस्त होगी। रानी इतनी मस्त होगी जिससे शंकर भगवान ने भक्ति का नशा करता था। शंकर ने दो चीज में नशा किया था। शंकर भगवान ने एक तो भक्ति का नशा और एक हला हली जहर आने, संकट आया संसार पे, मरने कलियां, उसका नशा किया, उसको पी गया और कंठ पर रोक दिया और जनता का दुख को हल लिया। शंकर ने दो का नशा किया था, भक्ति का और हला हली का। और यहाँ गांजा को महादेव ने गांजो पी हो, महादेव ने गांजो पी हो, महादेव तो भांग पी हो, महादेव तो आंकड़ा का धतूरा खाया। अरे कुआ में जा पड़ोसा गया, खास नहीं गया। जिन्होंने नशा किया वो नशा को करी को भक्ति का नशा किया था शंकर ने। ऐसे वह को नशा आ गया, सत्संग का नशा, राम नाम का नशा आ गया। रानी साहब को 1 घंटा 2 घंटा तानी रानी नहीं, उनके हरि कीर्तन के अंदर, उस सत्संग के अंदर इतनी रंगी शरीर की सुध को रही, शरीर की सुध बुध को रही। अब तो दासी करिए, दासी भी आवाज दे रही है, रानी बैठी हो, घर को चलो, महल को चलो, रानी बैठी हो। और रानी सुनी को रही। आखिर में 2 घंटे के रानी ने कुछ सत्संग सुना, कुछ सत्संग के अंदर जाके उनका मुख से और सत्संग सुनते ही और रानी का और विशेष भाव बढ़ी जाता है, और भाव में भाव रानी का भर जाता है भगवान के अंदर। और 2 घंटे के सत्संग सुन के रानी से दासी बोली कि रानी, राजा लड़ेगा, राजा फटकारेगा, जल्दी चलो, महल को चलो। रानी बोली कि हाँ अब चलेंगे घर को, चलो अब महल को चलेंगे, आ जाओ। रानी रथ में बैठने के लिए गई, महल में जाने के लिए। फिर रानी को परमात्मा याद आ गया। फिर गंगा में जाके क्या कहती है, गंगा में खड़े रह के रानी क्या कहती है अनुरूपी आत्मा से, अति में राजा भी आ पहुंचे, अति में राजा भी आ पहुंचे गंगा के तीर पे। और वहां जाके झांको तो रानी क्या कह रही है, भगवान से याद करे कि हे गंगा मैया, हे गंगा मैया, मुझको ऐसा जन्म दीजो ओजू, राजा घर में जन्म मिले, राजा घर में मुझको जन्म मत दीजो, शेठ घर में जन्म मत दीजो, ऊंची जाति में जन्म मत दीजो। कति सबसे नीची जाति होती है, नीचे कुल होता है, वहां मुझको जन्म दीजो मैया, मैया वहां में मुझको जन्म दीजो। राजा घर में, शेठ घर में, धन मान के और ऊंची जाति में मुझको जन्म मत दीजो। कौन कह रही है? रानी। रानी साहब महल में भगवान को याद कर रही है कि मुझको जन्म हाँ दीजो। सबसे नीची जात होती है, जिससे सब उसकी जनता उसके भण करते हैं, वह घर में मुझको जन्म दे देगी, घर में जन्म मिल जाएगा। ऐसा घर में मैं संत के दर्शन भी कर लूंगी, घर में काम भी कर लूंगी, और मैं गुरु के पास में ज्ञान भी ले लूंगी, और मैं सेवा भी कर लूंगी,
और मैं सेवा भी कर लूंगी, और मैं जैसे कि घर में अच्छा खाऊंगी, अच्छा पीऊंगी, और मैं भगवान का नाम भी ले लूंगी, कुमाऊंगी लूंगी, कुमाऊंगी। पर मोह को राजा घर में जन्म मत दीजिए, शेर घर में जन्म मत दीजिए। मोह को जैसे कि ऊंची जाति में जन्म मत दीजिए, मोह को माँ दीजिए सबसे मध्यम जाति होती है, मध्यम जाति में मोह को जन्म दे दीजिए। हे माँ, हे भगवान। ऐसे रानी गंगा में खड़ी ही, राजा सुन रहा पीछा से, राजा उन वाणी को सुन रहा है। ऐसे सुनता सुनता भगवान की ऐसी कृपा हुई, गंगा में रानी शरीर छोड़ जाती है। गंगा के अंदर ही रानी शरीर छोड़ जाती है, शरीर छूट जाता है। और शरीर कैसे छूटा? राम नाम लेता है, शरीर छूट गया। राम नाम की भनकार आती रही, रोती रही। वह रानी को जन्म मिला भील की बेटी सबरी थी। भील की बेटी सबरी बनी थी, भील की बेटी सबरी बनी थी। और वह सबरी ने नीच घर में जाकर के माने जैसे कि वे ही राम राम की आवाज लगाती, अच्छा खाती, अच्छा पीती। रानी सबरी आखिर में खता बहुत लंबी है, माने देख लो ऐसे करना हमारे लग जा भगवान से, बस थोड़ी करना में लग जा। वो तो फूल लगा पर थोड़ी सी करना में हमारे बेड़ो पार हुई। पर भजन पे भी करना, कौन से भजन कर रहे हैं, भजन पे बैठ गई माता हो चाहे भाई हो कोई भी हो, भजन पे बैठ गया, 20 मिनट बैठ गया, 10 मिनट बैठ गया, और वहाँ याद आ गई भैंस का दूध काटेंगे, भैंस दूध काटेंगे, कल कर लेंगे भजन, तो कल कर लेंगे भजन, कल कर देंगे। फिर वहाँ दूध की बात ना डोल दे बारो, फिर वहाँ दूध दिया जा, सब काम कर लिया, फिर मोचार करे नहीं आप तो 20 मिनट कर ला, कल तो आपा जैसे बात कर लेंगा, चुप माँ सभा जोड़िए, सभा में चलांगा, माँ कान कहे तो करांगा। अरे वाह मजा पड़े से भजन भी तो आखिर में भजन कम से कम स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कम से कम 2 घंटा, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम की अपने क्या है जतन से बैठ के, जतन से बैठना, शाम की भी भजन पे डट विश्वास करके जतन से बैठना। चाहे बगल में छोरा रो, चाहे कोई भी रो, आवाज में आवाज आ जा, वह आवाज में ध्यान मत दो, और ध्यान जा मन जा तो जावा जपन। आखिर में भजन 1 घंटा 1.25 घंटा का भजन तो सुबह और 1.25 घंटा का भजन अंदाज हो, और फिर सुबह और शाम के 2 घंटा का भजन हो जाए अंतःकरण से। और फिर हम दूध काट बच जाए, दूध काटा भी वह नाम का क्या करना चिंतन, तो चिंता छोड़ चिंतन करो, चिंता छोड़ चिंतन करो, काय का चिंतन करो, राम का नाम का है चिंतन करो। चाहे 1000 चिंता आ जाए, और चिंता तो आती है, चिंता तो पैसा और हवा के भी चिंता आती है, राजा महाराज है उनके भी चिंता आती है, गरीब है तो उनके भी चिंता आती है, और संत मुनि उनके भी चिंता आती है। ऐसा यह चिंता ने न कोई संत छोड़ा, न कोई मुनि छोड़ा, अरे कोई सेठ ने छोड़ा, यह चिंता सबके लपेटा लगा रही है, लपेटा में आ रहा है चिंता की में। और संत क्या कहते हैं, ज्ञान से काम लेते हैं। संत क्या कहते हैं, ज्ञान से काम ले लेते हैं और संतोष कर लेते हैं। ज्ञानी काटे ज्ञान से अज्ञान काटे रो रो, ज्ञानी काटे ज्ञान से अज्ञान काटे रो रो। अज्ञान तो रो 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 के काटेगा, रोग में जाएगा, चलावा में जाएगा। ज्ञानी तो, और ज्ञानी रोगा नहीं। ज्ञानी चाहे 100,000 नुकसान हो जा, चाहे लाख नुकसान हो जा, पर रोगा नहीं, रोगा नहीं, क्यों नहीं रोगा, उसको ज्ञान है, ज्ञान से काम लेगा तो रोगा नहीं, सबर कर लेगा, वो सबर कर लेगा, संतोष बना लेगा, और भजन भी कर लेगा, और अपने धंधा भी कर लेगा। और अज्ञान क्या कहते हैं, अज्ञान क्या कहते हैं कि ज्ञानी गुरुमुखी हो गया, और गुरुमुखी होके नाम भी सुन लिया, और घर में 10-5 दिन भैंसते दूध नहीं दियो मैंने धनी, तो बस खाका भजन खाका गुरु, ये तो गयो भैंस में ही मन गयो, भैंस में ही धनी गयो, दूध में ही तो भजन नहीं कर सकता है। मेरा कहना है, दवादार कह रहा हूं, ये डट विश्वास गुरु शब्द का, गुरु का और शब्द का
ये दृढ़ विश्वास कर लेता है और घर में आखिर में जैसे क्या है कि हमारे आप जो है संकट मिटी जाते हैं। कोई कर ले भरोसा गुरु का तो कैसे लगन कैसे होना चाहिए? लगन, पानी मरे तो लगन, बैठे तो लगन। किससे लगन? परमात्मा से, गुरु से। गुरु ने नाम दिया है, नाम से लगन है। चलता की, बैठता की, खाता की लगन नाम से कैसे है? अरे गुरु ने से लगन कटने मेरा भाई को, गुरु न से लगन कठिन मेरा भाई रे, गुरु न से लगन कठिन मेरा भाई, गुरु से लगन कटने मेरा भाई, गुरु न से लगन कठिन मेरा भाई रे, गुरु न से लगन कठिन मेरा भाई। हे लगन लगे बिन काज न सरिये, लगन लगे बिन काज न सरिये, जीव पले में नाई रे, गुरु न से लगन कठिन मेरा भाई रे, गुरु न से लगन कठिन मेरा भाई। हे स्वात बूंद को रटे पपैया बिल्कुल रटन लगाई, स्वाद बूंद को रटे पपैया बिल्कुल रटन लगाई, स्वाद बूंद को रटे पपैया बिल्कुल रटन लगाई, सात बूंद को रटे पपैया की को रतन लगाई, स्वाद बूंद को रटे पपैया बिल्कुल रटन लगाई, स्वाद बूंद को रटे पपैया बिल्कुल रटन लगाई। हे प्यासे प्राण तड़प बिन जाते, प्यासे प्राण तड़प बिन जाते, और नीर नहीं भाई रे, गुरु न से लगन कठिन मेरा भाई रे, गुरु न से लगन कठिन मेरा भाई। हे लगन लगे बिन काज न सरिये, लगन लगे बिन काज न सरिये, जीव पले में जाई रे, गुरु न से लगन कठिन मेरा भाई रे, गुरु न से लगन कठिन मेरा भाई। हे मेरे गानाद शब्द का भेदी शब्द शब्द सुनन को जाई, मेरे गानाद शब्द का भेदी शब्द सुनन को जाई, मेरे गानाद शब्द का भेदी शब्द सुनन को जाई। हे शब्द सुनत ही प्राण त्याग दो, शब्द सुनत ही प्राण त्याग दो, मन में नहीं घबराई रे, गुरु न से लगन कठिन मेरा भाई रे, गुरु न से लगन कठिन मेरा भाई। हे तज घर धाम सती हो नगरे, सात करम को जाई, तज घर धाम सती हो नगरे, सत्य कर्म को जाई, तज घर धाम सती हो नगरे, सत्य कर्म को जाई। ओ पावक देख डरे ना मन में, पावक देख डरे ना मन में, कूद पड़े हर साई रे, गुरु न से लगन कठिन मेरा भाई रे, गुरु न से लगन कठिन मेरा भाई। ओ लगन लगे बिन काज न सरिये, लगन लगे बिन काज न सरिये, जीव पले में जाई रे, गुरु न से लगन कठिन मेरा भाई, ओ गुरु न से लगन कठिन मेरा भाई। ओ दो दल सन्मुख आए जुड़े हैं, सोरहने का लड़ाई, दो दल सन्मुख आए जुड़े हैं, सूरा देख लड़ाई, दो दल सन्मुख आए जुड़े हैं, सूरा देख लड़ाई। हे कट कट शीश गिरे धरनी पर, कट कट शीश गिरे धरनी पर, खेत छोड़ नहीं जाए रे, गुरु न से लगन कठिन मेरा भाई रे, गुरु न से
अपने की आशा निर्भय हरि गुण गाई। वो छोड़ो तन अपने की आशा निर्भय हरि गुण गाई। वो कहते कबीर सुनो भाई साधु, वो कहते कबीर सुनो भाई साधु, से मिले गुरु आई। रे गुरु न से लगन कठिन मेरा भाई। रे गुरु न से लगन कठिन मेरा भाई। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। गुरु से लगन कठिन मेरे भाई रे, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। लगन लगे बिन काजन शरीर जी प्रलय में जाई रे, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई रे। ये गुरु में लगन लग जाती है। गुरु कौन शब्द है। गुरु 3 प्रकार का होते हैं, शरीरधारी गुरु, और गुरु शब्द देता है शब्द गुरु, और नूर गुरु कौन है, परमात्मा। वह नूर गुरु है परमात्मा, तीनों एक ही है। जो शरीरधारी गुरु है और शब्द गुरु है, शरीरधारी नहीं होता तो शब्द कौन देता, और शब्द नहीं मिलता तो परमात्मा कैसे मिलता, परमात्मा कैसे मिलता। तो ये प्यारी आत्मा हमारे साथी साथ देवड़ा कौन, यहाँ भी साथ तो वहाँ भी साथ देता है। कौन देता है, गुरु जी महाराज देता है। चाहे हम कितनी भी, चाहे महल बना लो, चाहे कितने भी मकान से मकान बना लो, चाहे कितनी प्लाट खरीद लो, 10 खरीदो, 100 खरीद लो, चाहे हम 100 मकान बना लो, चाहे नौकरी पे नौकरी लग जाओ, उड़ा के कहना है, चाहे हम कितनी जमीन खरीद लो और कितनी भी धन इकट्ठा कर लो, धन को इकट्ठा कर करके इकट्ठा कर करके और चाहे जमीन में गाड़ दो, आखिर में हमारे साथ में न कोई महल जाए, न कोई मकान जाए, न कोई पैसों जाए, अरे हमारे साथ में कोई काका बाबा नहीं जाएंगे, कि हमारा शरीर साथ में नहीं जाएगा। और साथ में क्या जाएगा, कर्म जाएंगे, साथ में कर्म जाएंगे। अच्छा है या बुरा है, 2 प्रकार के कर्म होते हैं, अच्छा और बुरा, ये दोनों कर्म हमारे साथ में जाएगा। और जिन्हें क्या है, गुरु की शरण में चले गया और गुरु शरण में जाता ही उसको नाम मिल गया, शब्द मिल गया, और शब्द हृदय में डाल दिया गुरुदेव ने, और उस शब्द का साधक हो जाते हैं। पानी मोड़ रहे हैं तो शब्द याद आ रहा है, चले तो शब्द याद आ रहा है, अब फिर भूल गया, 2 घंटा 4 घंटा फिर भूल गया, फिर शब्द याद आ गया, फिर चालू होगा शब्द में, पानी मोड़ता, क्यारी काटता, इंजन चलाता, बिजली चलाता, जैसे दुकान करता, नौकरी करता, तो हमारे शब्द में लगन लग जाती है। काम करते हो कि लगन कहाँ है, काम भी कर रहा है पर लगन कहाँ है। जो गुरु ने मंत्र दिया है, नाम दिया है, शब्द दिया है गुरुदेव ने, उसके अंदर हमारी लगन लग रही है, उसमें लगन लग जाती है। उड़ा के जैसे जैसे प्रेम हो जाता है, नाम से प्रेम हो जाता है, नाम से भाव बन जाता है। और हमारी लगन कहाँ है, हमारी लगन तो भैंस में है, भैंस को पालना, नहवाना, कुत्ता को पालना। रात देखो कुत्ता जीवन में घूम रहे हैं, है ना, कोई गाय पर लगनी नहीं। बोलो भैंसों को पानी पाएंगा, खड़ काटता है ना, बोलो कोई भैंस की गाय की सेवा करे कोई, बोलो कोई द्वार पे गाय रख रहा है, द्वार पे गाय है कि नहीं, बोलो द्वार पे कितने के गाय है, 1 2, कितनी पे गाय है, ऊपर हाथ पर आते हैं। धन हो धन हो धन। ये प्यारी आत्मा, ये गौ की सेवा क्यों है। सबसे पशु, हाथी हो, कुत्ता हो, बकरी हो, भेड़ हो, ऊंट हो, घोड़ा हो, है ना, और इनकी पूजा नहीं, एक गाय की पूजा है। यह गाय की पूजा क्यों है, गाय की पूजा क्यों है।
उसमें कौन सा गुण है गाय के अंदर? जो गाय की पूजा होती है और द्वार पे गाय को रखने का बहुत धर्म होता है। द्वार पे गाय को रखना, गाय को चरबो चराना, गाय को पानी पिलाना, अरे गाय को जैसे शाम की आरती करना, एक टाइम आरती करना और गौ का दर्शन करना और गौ के खोजने की माटी को लगाना, मस्तक धारण करना और जैसे कि गौ का दर्शन करने का इतना महत्व क्यों दिया है गौ माता का? ध्यान कर लो, बहुत ऊंचा महात्म है, पर जाने देख लिया तो महात्म है। आज जैसे कुत्ता की सेवा कर रहे हैं, कुत्ता को नुहा रहे हैं साबुन से, तेल से, और कपड़ा फेरा है, झूल झुला रहे हैं और जैसे जीवन में घुमा रहे हैं। कुत्ता को दूध पिला रहे हैं, अरे उनको बर्फी खिला रहे हैं कुत्ता को तो, और जैसे भैंसन को खड़ कांकड़ा, अरे कितनी सेवा कर रहा है, बकरी की सेवा कर रहे हैं, उनको गाय की सेवा करे माई का लाल, को गाय का दर्शन करे माई का लाल। मेरा कहना है गौ के अंदर है, गौ के अंदर, अरे भगवान किसने भी गौ रखी थी, अरे भगवान किसने गौ की सेवा करी थी, अरे भगवान कृष्ण गौ से बड़ा प्यार करता था। ऐसा कौन सा गुण है जो भगवान कृष्ण भी गौ को रखी थी और गौ की सेवा करती थी और गौ को दुख नहीं दिया, प्यार करता। अरे वशिष्ठ जी महाराज ने भी अपनी गौ रखी थी, वशिष्ठ जी महाराज ने भी आश्रम पे गौ रखता था और राम और लक्ष्मण और शतभक्त चारों भाई गया था। जब राम की वशिष्ठ जी महाराज के चारों भाई पे गौ की सेवा कराई, चारों भाई पे गौ की सेवा कराई, गौ को नुहाई, गौ की पूजा कराई। कौन ने? वशिष्ठ जी महाराज ने। मेरा ये कहना है तो ऐसे गौ में कौन सा गुण है जे उन्हें भी संतन ने गौ की मानता करी है, गौ को ये धरा। आज हमको जैसे गुरुमुखी होते हैं और गुरुमुखी हो जाता है तो गुरुमुखी दिन उगता ही पहला गुरु को ध्यान में लेना, गुरु को ध्यान में लेकर नाम का सुमरण करना और फिर धरती माता को नमन करना और फिर गौ का दर्शन करना, गौ का दर्शन करना और माँ पिता मौजूद ही माँ पिता को नमन करना, माँ पिता का दर्शन करना और फिर गौ का दर्शन हो जाते हैं और गौ का दर्शन हो करके और बाद में सूर्य को नमन कर देता है। ऐसा भगत अपने लक्ष्य बना लेता है तो एक राम नाम से बेड़ा पार हुई जाता है। गौ की सेवा, गौ की सेवा करेंगे आत्मा से, दिल खोल के, आत्मा से दिल खोल के और गौ की सेवा करेंगे, गौ की पूजा करेंगे, अरे गौ का दर्शन करेंगे तो क्या उसमें तेज को देवता, उसमें भाषा है, विष्णु का भाषा वामे, लक्ष्मी का भाषा वामे, शंकर का भाषा वामे, अरे जैसे ब्रह्मा का भाषा वामे, अरे तेज को देवता का भाषा गौ के अंदर है, सागे साग है और बात भी तगड़ी है, रेस और है तगड़ा। तो आज कोई गौ की सेवा कर लेता है, एक गौ की सेवा कर लेता है तो एक पाप का नाश हो ही जाता है। बोलो, रामायण पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, गुरु के जा रहे हैं, है ना, और गौन का लट ले रहे हैं, जय लठ गौन है, जय लठ गौन है, जय लठ गौन है। गौन का यहाँ तो एक बात ही पान नहीं, गौन के यहाँ पानी नहीं, गौन का यहाँ एक ढकोली तूड़ो भी नहीं, कुट्टी भी नहीं, बराबर या के लोग हैं। ये सच आत्मा से गौ की सेवा कर लेता है, द्वार पे एक गौ की सेवा कर लेता है तो इसको देवता की पूजा हुई जाती है। पूजा करने का मंत्र होता है। आज कौन सा बार है? आज क्या है? शुक्रवार। अरे शुक्रवार नहीं, आज क्या है? आज गौ की पूजा होती है। अब आश्रम पे जाऊंगा, पास में जाके और शाम की गौ की पूजा कराऊंगा, गौ की पूजा कराऊंगा। देख लो
कोई ऐसा बार आता है जो गौ की पूजा का बार आता है। गौ की प्रथम 12 महीना में दवाई आती है ना, जब लक्ष्मी पूजा करें क्या करें, लक्ष्मी पूजा करें तब सबका सब। ऐसे कोई कोई बार ऐसा आता है जो गौ की पूजा भी होती है। ज्ञानी बन रहे हैं, भगत बन रहे हैं, और एक गौ का लिया, ये गौ को घर में जगह नहीं, गौ को रखने के लिए जगह नहीं घर के अंदर। अरे भेड़ तो रख लेंगे, बकरी रख लेंगे, अरे भैंस रख लेंगे, ऊंट रख लेंगे, अरे मेरे भाइयों गाय नहीं रख लिया। आज कोई के द्वार पे गाय है, इसके आज द्वार पे एक गाय है, 2 गाय है, पर उस गाय को आरंभ का सेवा करता है या नहीं? दूध दे झंड तो सेवा, और दूसरे लाठी पास ताड़िया खा जंगल में कर, और तो पाप लगाओ, पाप खाकर गाय राखी। बोलो गुरु भगवान की, तो बोलो हाँ। अभी टाइम भी हुआ थोड़ी सी, हाँ मैं ऊपर होगा तो धीरे धीरे मर्यादा पकड़ लो। आज तो शायद मैंने गौ की सेवा खेली तो शायद वो तो सत्संग मुश्किल ही। अरे बाबा तो गाय की सेवा करा हम, नहीं गौ धर्म, माँ की सेवा, पिता की सेवा, गौ सेवा और गुरु सेवा, और जैसे कि माने कि आया अतिथि की सेवा, ये 3-4 चीज हम पे बन जाएं तो राम नाम से बड़ा पार है। बोलो गुरु भगवान की। इसे अंडा आवत इसको अंडा जाए, अंडा को अंडा में तुम्हारा मार कौन बताए। अरे घट घट में बनसी, अरे घट घट में बनसी बाजे रे मार सतगुर पर्दा खोले। अरे घट घट में बनसी बाजे मारो सतगुरु पर्दा खोले। अरे घट घट में बनसी बाजे मारो सतगुरु पर्दा खोले। मारो सतगुरु पर्दा खोले। घट घट में बनसी बाजे मारो सतगुरु पर्दा खोले। हरि घट घट में बनसी बाजे मारो सतगुरु पर्दा खोले। तू ही डाले तू ही पाल, तू ही डाले तू ही पाल, तू ही डाले तू ही पाल, तू ही तोलन हारा रे मारो सतगुरु पर्दा खोले। घट घट में बनसी बाजे मारो सतगुरु पर्दा खोले। घट घट में बनसी बाजे मारो सतगुरु पर्दा खोले। ये तू ही बाली तू रे बाग है, तू ही बाली तू रे बाग है, तू ही बाली तू रे बाग है। शीश में हारा रे मारो सतगुरु पर्दा खोले। घट घट में बनसी बाजे मारो सतगुरु पर्दा खोले। घट घट में बनसी बाजे मारो सतगुरु पर्दा खोले। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कहे कबीर सुनो रे भाई साधु, कहे कबीर सुनो रे भाई साधु। अरे तू ही तो अलग लगावे मारो सतगुरु पर्दा खोले। घट घट में बनसी बाजे मारो सतगुरु पर्दा खोले। घट घट में बनसी बाजे मारो सतगुरु
जय हो। हाँ अरे अनहद की धुन प्यारी रे साधुया में, अरे अनहद की धुन प्यारी रे, अनहद की धुन प्यारी साधु भाई, अनहद की धुन प्यारी जी, अरे अनहद की धुन प्यारी साधु भाई, अनहद की धुन प्यारी जी, अरे अनहद की धुन प्यारी रे साधुया में, अनहद की धुन प्यारी रे, अरे अनहद की धुन प्यारी साधु भाई, अनहद की धुन प्यारी जी, अरे अनहद की धुन प्यारी साधु भाई, अनहद की धुन प्यारी जी, अरे आसन पद में लगा कर बैठो, आसन पद में लगा कर बैठो, फूल कान की झाड़ी जी, अरे आसन पद में लगा कर बैठो, फूल कान की झाड़ी जी, अरे आसन पद में लगा कर बैठो, फूल कान की झाड़ी जी, अरे झीनी धुन में सुरती लगाई, अरे झीनी धुन में सुरती लगाई, दर्शन हो सुबकाई जीनी धुन में सूरत लगाई, दर्शन हुए सुबकारी जी, और जीनी धुन में सूरत लगाई, दर्शन हुए सुबकारी जी, अनहद की धुन प्यारी साधु में, अनहद की धुन प्यारी जी, अनहद की धुन प्यारी साधु या में, अनहद की धुन प्यारी जी, आसन पदम ला के बैठो मोर कान की झाड़ी, आसन पदम ला के बैठो मोर कान की झाड़ी, और झीनी धुन में सुत लगाई तो दर्शन हो शुभकारी, शुभ कार्य किए इसमें दर्शन हो जाते हैं। किसका दर्शन? इसमें क्या है? परमात्मा, परमात्मा घट घट के अंदर है ब्रह्म, पार ब्रह्म परमात्मा, वो सब स्वरूपी परमात्मा राम, वो घट घट का वासी है, घट घट में रम्य हुआ है, चींटी में वाई, चींटी में वाई, कीड़ा मकोड़ी में वाई, पेड़ में वाई, जहाँ देखे जहाँ एक ही राम है, घट घट का वासी है, घट घट में रम्य हुआ है, वह परमात्मा की वाणी है। और यह घट के अंदर, सबके घट के अंदर एक ही ब्रह्म है, सबके घट के अंदर एक ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही परमात्मा है, ब्रह्म ही राम है, अरे ब्रह्म ही सत्य है, और सत्य से बेड़ा पार है, वो सत्य है, वे पार ब्रह्म है, वे अखंड है, वो चले भी नहीं, वह चले भी नहीं, वह हिले भी नहीं, क्यों? ब्रह्म तो सब में एक ही है, ब्रह्म सब में एक ही है, यहाँ जीव है, जीव के अंदर ब्रह्म है, जीव है, जीव के अंदर ही ब्रह्म है, और ब्रह्म ही पार ब्रह्म परमात्मा, वो सबका स्वामी राम रम्या हुआ, वह राम की बात है, वह राम की बात है, वे ब्रह्म ही सत्य है, सत्य ही राम है, और सत्य से ही बेड़ा पार है, सत्य ही तो राम है। मेरा ये कहना है, यही में तो है वहाँ पहला बाजे रुण झुण रागी धा, अरे पहला बाजर रुण झुण रुण झुण पीते वो नारक नाराजे, पहला बाजे रुण झुण रुण झुण पीछे जा रहे नाराजी, पहला बाजे रुण झुण रुण झुण पीछे जा रहे नाराजी, घंटा शंख बांसुरी बीना, घंटा शंख बांसुरी बीना, ताल मृदंग नाराजे, घंटा शंख बांसुरी बीना, ताल मृदंग नाराजी, घंटा शंख बांसुरी बीना, ताल मृदंग नाराजी, अरे अनहद की धुन प्यारी साधुया में, अनहद की धुन प्यारी
गुरु भाई अनहद की धुन प्यारी जी। अनहद की धुन प्यारी, साधु में अनहद की धुन प्यारी जी। अनहद की धुन प्यारी साधु या में अनहद की धुन प्यारी जी। पहला बाजे रुण झुण पीछे न्याड़ा न्याड़ा जी। पहला बाजे रुण झुण पीछे न्याड़ा न्याड़ा जी। अरे घंटा शंख बांसुरी वीणा ताल मृदंगी, यही नहीं बाहर नहीं, यही में चलते हैं। और एक घंटा तक, आधी घंटा तक उससे करिया बन जाती है, धुन की आवाज की अलग अलग हो जाते हैं और वहां में सुरती हो जाते, और सुरती के माध्यम से दर्शन हो ही जाते हैं। सुरती का माध्यम से दर्शन होगा क्या खेदी? सड़क से देख लो वह देश, सुर से देख लो वह देश। जब तक सुरती शब्द में नहीं उड़ेगी और जब सुरती हमारी वहां नहीं जाएगी तो वह देश का दर्शन नहीं होगा। देश देखना है, दर्शन करना है, उसका दर्शन करना है और वहां देख लो। और सुरती को शब्द में जोड़ेंगे और सुरती के साथ में शब्द और शब्द के साथ में सुरती, जब वह देश को जाती है तो आत्मा को परमात्मा का मिलन हो जाता है। तो जीव और ब्रह्म की एकता हो ही जाती है। जीव और ब्रह्म की एकता हो जाती है। वह वहां में और वह वहां में हो जाता है, एक हो जाते हैं। जैसे आहा आहा आनंद हो जाते हैं। आत्मा से कहता हूँ ऐसे गुरु हमको मिल जाए और शिष्य भी ऐसा होनी है कि करना लग जाए और बार बार मिलो गुरु से। सहज समझ जब आवे, कितनी गहरी बात है। बार बार मिलो गुरु से, सहज समझ में आवे। बार मिलो गुरु से, सहज समझ आवे है। और जब बार नहीं मिलेंगे, जब 10 महीना में गया, 5 महीना में गया, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, सब नहीं बैठेगी। बोलो गुरु भगवान की। हाँ दिन दिन नाद सुनत जय दिल से, काया कंपत सारी और दिन दिन नाद सुनत जब दिल से, काया कंपत सारी जी। और दिन दिन नाद सुनत जब दिल से, काया कंपत सारी जी। अरे मरत बूंद झरे मुख माई, योगी और जो पीवेगी। अरे मरत बूंद झरे मुख माई, योगी और जो पीवेगी। भगवान की प्यारी आत्माओं, मेरा ये कहना है, जिन्हें जहाँ गुरु से ज्ञान लिया है और जिन्हें गुरु से खान से ज्ञान ले लिया है, तो गुरु से 1 महीना में या 15 दिन में या 2 महीना में गुरु खिना जाना और जाकर के और भक्ति का और ज्ञान के बारे की पूछना। ये गुरु हो तो सारी बताएगा। 1 महीना में टाइम लग जाए और 1 महीना में नहीं मिले तो 2 महीना में टाइम मिल जाती है, तो 2 महीना में तो 2 बार तो गुरु के जाना पड़ेगा। और जब कुछ चीज का पूछेंगे जो चीज समझ आती है, जब हमको गुरु के बारक समझ आती है, जब गुरु के बारक समझ आती है, गुरु को कहते हैं, गुरु को बनाते हैं, गुरु से कौन सा लाभ मिलता है, गुरु से कौन सा फायदा मिलता है और गुरु बिना कौन सा हानि होती है, हमको जब ज्ञान हो जाएगा कि है बार मिलो गुरु से, सहज समझ जावे। बार नहीं तो कम से कम क्या है कि 2 महीना में टाइम मिल जाती है, 2 महीना में 2 बार भी टाइम मिल जाती है और गुरु के पास चले जाते हैं। कब? जब गुरु हमको पूरा सौदा मिल जाता है, सौदा मिलता है और शब्द दे दिया, कान फूंक मार दी, कंठी मान दी और गुरु मिले न 6 महीना में गुरु मिलो, न 6 महीना में चेलो मिलो, और तो भाव भी कर जाएगा और वह तो फिर मामला पहुंचा ही चले जाते। और गुरुदेव भगवान की जब ये बार मिलो गुरु से समझ आवे। कहीं कबीर सुनोगे साधु सच्चित आनंद पावे जब मालिक के प्राप्त। कितनी गहरी बात है। बच्चा बार स्कूल में जाएगा, बच्चा रोज का स्कूल में जाएगा मास्टर के पास में, और जब लकी तक मास्टर बताएगा असल, और बच्चा क्या करेगा, लकी तक करता जाएगा और मास्टर
बताता जाएगा या कै कबूतर है या कै खरगोश है या कै गाय का है या कै घड़ी है या इतने हैं या नए का है, ऐसे गुरु बताएगा और उनका तरह लकीटा तो ऐसे जाते रहेगा बच्चा बार बार, तो एक पढ़ाई भी समझ आई बिल्कुल कद को भी समझा जाएगा, सारी 12 खड़ी भी कक्का 12 खड़ी घंटी सारी समझ आ जाएगी। पर कब? जब बच्चा बार बार स्कूल में जाएगा, बार बार मास्टर के पास में बैठेगा, बार बार मास्टर से बच्चा पूछेगा गुरुजी या ऐसा है ना, कहा बेटा ऐसा ही है, तो लकीटा करते करते नकल करते इन असल पे भी नहीं मत करो, ये नकल करे या काहे करे, ये तो नकली ही नकल करे। अरे वाह नकल का काहे का नकल तो कर रहे हैं, कर रही है हाल कत रहे काहे का नकली, जब मंदिर में नकली पूजा कर हाल कत रहे बच्चा मेरा ये कहना है। ऐसे गुरु जिन्हें गुरु बना लिया और गुरु से ज्ञान ले लिया, और गुरु के किना जैसे हमको 2 महीना में ए भी पहुंचगा और 1 महीना में 2 भी पहुंचगा, 1000 काम छोड़ के इस चीज कर लिया, तो धीरे धीरे हमको भक्ति के मार्ग की, संत के बारे की, रहन सहन के बारे की, कमाने के बारे की हमको धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा और सहज में हमारा राम नाम से कल्याण हो ही जाएगा। ओ